बहुत पुरानी एक बात है। रमेश नाम का एक किशोर उम्र का बालक अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक लड़का था और वह तरह तरह के बच्चों वाली हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या आ जाती थी। एक दिन गांव से कुछ दूरी पर अवस्थित एक जंगल में रमेश घूमने के लिए गया हुआ था। वो उस जंगल में इधर उधर यूं ही घूम रहा था। तभी एक जगह रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की बनी हुई एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वो टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लग गया। वो टोकरी काफी अलग तरह की थी। रमेश को भी वो टोकरी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वो उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वो टोकरी रमेश को लेकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वो महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना, चांदी, सिक्का, हीरा, जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। रमेश ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त ये भी रखा कि रमेश बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रमेश काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रमेश को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वो जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रमेश धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रमेश को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वो सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। रमेश के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रमेश उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने रमेश को कुछ खजाना भी दिया था। रमेश अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। मोगली को लगा कि उल्लू तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम सभी एक साथ इस सफर में रहे। सबने एक साथ मिलकर रास्ते में आने वाली समस्या और मुश्किलों को मिलकर पार किया। एक दूसरे का सहयोग किया। यह कोई खजाना से कम तो नहीं है। यह अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा खजाना है कि दुकान में बेच दे तो उसे काफी पैसा मिल सकता है और उन पैसों से वो अच्छी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। ये सोचकर अगले दिन मोर उस बुरी औरत की झोपड़ी के नजदीक जाकर बैठ जाता है। जब बुढ़िया अपने घर से बाहर निकली तो मोर को देखकर बुढ़िया ने सोचा कि शायद यह मोर बहुत भूखा है और खाने की तलाश में उसकी झोपड़ी के पास शायद आया है। बुढ़िया ने मोर से कहा कि मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर मोर ने कहा कि मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। मोर ने बुढ़िया को अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख निकाल कर दे दिया और कहा कि इसे बाजार में बेचकर तुम अपने लिए पैसे का इंतजाम कर सकती हो। अगले दिन बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियां सोने का पंख लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई थी। पंख बेचकर जो रुपया पैसा उसके पास में आया वह देखकर वह बुढ़िया और उसके दोनों बेटियां काफी खुश हो गई थी। अब मोर प्रतिदिन बुढ़िया के पास जाकर अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख दे दिया करता था। बुढ़िया और उसकी बेटी बाजार में जाकर बेचकर सोने के पंख बेचकर पैसे ले आया करती थी। अब बुढ़िया की बेटी मोर के साथ काफी घुल मिल गई थी। मोर के साथ खेलना और घूमना करती रहती थी।
ठंड के मौसम में और बरसात के दिनों में उस मोर की अच्छी तरह से देखभाल भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बूढ़ी औरत अब काफी लालची भी होती जा रही थी। उसने सोचा कि एक सुनहरे पंख से जब उसे इतने पैसे मिल सकते हैं तो अगर एक ही बार सारे पंख ले लिया जाए और उसे बाजार में बेच आया जाए तो एक ही बार में काफी पैसे मिल सकते हैं। ये सोचकर उसने एक योजना बनाई कि कल जब मोर यहाँ आएगा तो मोर को पकड़कर उसके सारे पंख तोड़ लिए जाने चाहिए। ये बात उसने अपनी दोनों बेटियों को भी बताई, पर उसकी दोनों बेटियां मोर के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब मोर बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचा तो बुढ़िया ने पीछे से आकर मोर का गर्दन पकड़ लिया और उसके सुनहरे पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, बुढ़िया जैसे जैसे मोर के सुनहरे पंखों को तोड़ती जा रही थी वो पंख सफेद होते जा रहे थे। ये देखकर बुढ़िया निराश हो गई और रो पड़ी। उसने मोर को छोड़ दिया। मोर वहां से उड़कर दूर चला गया। जाते जाते मोर ने बुढ़िया को कहा कि तुम अब लालची हो गई हो। जब तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे सुनहरे पंख नोच लिए तो वह सुनहरा पंख अपने आप सफेद हो गया और सफेद पंख तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इतना कहकर मोर वहां से काफी दूर उड़ गया और आज के बाद वह मोर उस बुढ़िया एवं उनकी बेटियों को कभी दिखाई नहीं पड़ा। रागिनी का लंच बॉक्स। बच्चों की रात की कहानियां। एक बार की बात है, किसी गांव में रागिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो कभी भी अपना कोई भी सामान किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल के दोस्तों को भी अपना कोई सामान नहीं देती थी। एक दिन की बात है, स्कूल की ओर से वह अपने क्लास के दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई हुई थी। पिकनिक में वह अपने खाने के लिए घर से कुछ फल लेकर आई हुई थी। दोपहर में जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो उसने भी अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना चाहा, लेकिन गलती से लंच बॉक्स में रखा हुआ सेब और फल के टुकड़े नीचे जमीन पर गिरकर खराब हो गए और वह खाने लायक नहीं रह गए। ये देखकर रागिनी काफी उदास हो गई और वह रोने भी लगी थी। उसके सामने बैठा हुआ एक लड़का सुरेश, जो उसकी ही क्लास में पढ़ता था। सुरेश रागिनी के पास आया और उससे कहा, रागिनी तुम रो क्यों रही हो? रागिनी ने उसे दिखाया कि उसका सारा फल जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया और वह खाने लायक नहीं रहा। इस पर सुरेश ने कहा कि तुम निराश मत हो, तुम मेरा सैंडविच खाकर अपनी भूख मिटा सकती हो। इस पर रागिनी ने सुरेश से पूछा कि तुम अपना ब्रेकफास्ट मुझे दे रहे हो तो तुम क्या खाओगे? इस पर सुरेश ने कहा कि थोड़ा सा मैं भी खा लूंगा। सुरेश ने आगे कहा कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। हमें अपनी चीजों को एक दूसरे से बांटनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे से शेयर करना चाहिए।